परिवार प्रभु यीशु के पवित्र पवित्र चरणों में आपका स्वागत है। मैं प्रभु यीशु का दास प्रदीप बर्मन आपका स्वागत करता हूँ अनंत काल के राज्य में। आइए अपने हाथ उठाएं और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। अपने हाथ ऊंचे करो। महान सच्चे प्रभु, मैं आपके लहू के द्वारा आपके एक एक जन को आपके पवित्र चरणों में लाता हूँ और विनती करता हूँ, खुदा अपनी रूह भेजकर आप मदद करें, आपके लहू से पवित्र किए जाएं। जैसे आपने इज़राइलियों के लिए चट्टानें तोड़ी प्रभु, ऐसे आज मेरे सुनने वालों के लिए चट्टानें तोड़ दी जाएं। मेरे पिता परमेश्वर, महान प्रभु, जैसे आपने पानी को दाखरस बनाया, आज मेरे सुनने वाले के लिए मीठी जिंदगी बनाई जाए, जीवन से सारा क्लेश निकाल दिया जाए। मैं ऐसे आत्मा में देखता हूँ, एक बहन है और आप हॉस्पिटल में हैं और डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन होगा, और आपके साइड में एक और बहन लेटी है, उसको भी डॉक्टर ने शायद ऑपरेशन ही लिखा है, पर उसके पास कोई पैसा, कोई रुपया, कोई सपोर्ट नहीं है। आपके पास भी कोई बड़ा इंतज़ाम नहीं है, लेकिन आप मारे मारे फिर रहे हैं। जब आप मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर के दूत आप दोनों को नॉर्मल बेबी की आशीष देंगे। पवित्र आत्मा मुझे एक परिवार को ऐसे दिखाता है, आपके घुटनों में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सताव है, आप बहुत रो रहे हैं, चल भी नहीं पा रहे हैं, और कई तरह के अलग अलग आपने तेल लगाए हैं, और यही प्रॉब्लम आपके बेटे को भी है, और उसका पेट, बॉडी ऐसे फूल कर बहुत अलग हो गई है। आप एक तेल लो और मेरे साथ बोलो, प्रभु यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, मेरे पापों की क्षमा के लिए मैं ये आपका पवित्र लहू अपने ऊपर लगाती हूँ। मैं ऐसे देखता हूँ, एक भाई है और आप एक यात्रा में जा रहे थे, तो किसी ने आपको पीछे से एक बहुत भारी टक्कर मारी और आपके सर में, पूरी बॉडी में चोट लगी है, और आपका वॉलेट खो गया जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट थे, और आपको कुछ कुछ आँखों में भी इफेक्ट आ गया है। आज पवित्र आत्मा आपका खोया सामान आपको दिलाएगा, और आपकी आँखों की, कमर की जो दर्दमय धुंधली स्थिति है वो ठीक होगी। अपने हाथ उठाओ। होली गोस्ट ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो। मैं एक फैमिली पवित्र आत्मा दिखाता है। आपके दो बेटे हैं, आपकी पत्नी आपके साथ बहुत कुड़कुड़ाती रहती है, बहुत लड़ाई होती रहती है, और आप कुछ भी कमा नहीं पा रहे, बरकत नहीं पा रहे। पवित्र आत्मा आपके लिए बोल रहा है, आपकी पत्नी को एक बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, आप उसे रोकना मत, जाने देना। और पवित्र आत्मा आपके बच्चों को पढ़ने की बुद्धि दे रहा है, और आपको भी कुछ कुछ गुप्त बीमारियां उमड़ रही है, वो सब आज डिलीट हो जाएंगे, और आपका शांति यीशु के नाम में बढ़ती जाएगी। पवित्र आत्मा जी, हम आपके चरणों में एक एक फैमिली को लाते हैं। होली स्पिरिट, आप लोगों पर उतरो। इंडिया में जो मुझे जहाँ सुन रहा उस पर उतरो, आउट ऑफ इंडिया में जो जहाँ मुझे सुन रहा उस पर उतरो। मैं एक भाई को देखता हूँ, आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, और आपका वर्क था कि आप कुछ बहुत महंगी लकड़ी लेकर बेचते थे, लेकिन आपके कुछ मित्रों ने, फ्रेंड ने, भाइयों ने आपके साथ चीट कर लिया, और आप बहुत डाउन फेस पर चले गए, गरीबी में चले गए, और आप बहुत समस्या में हैं कि अब आप क्या करें। प्रभु आपके लिए सहायता भेज रहा है। होली स्पिरिट, मेरे सुनने वालों को ब्लेस करो। जो भी लोग इस ऑनलाइन सभा में जुड़े हैं, उन सबको ब्लेस करो। इस ऑनलाइन सभा के द्वारा एक एक के घर में पवित्र आत्मा जी आप बरकत दो, शांति दो, चंगाई दो। जो अपने घर में, खेत में जहाँ है, नौकरी पर डरा हुआ है, अकेला है, और उसके पास कोई भी सपोर्ट नहीं, मेरी प्रार्थना उनके पास एक एंजल दिन में, रात में दिखाई दे। ऐसे पवित्र आत्मा एक लड़की को दिखाता है। आप 3 बहनें हैं शायद,
और आप शायद बेंगलोर कुछ ऐसी जगह में रहते हैं, बड़ी सी कंपनी में हैं आप, और आपको बहुत अत्याचार सहना पड़ रहा है। होली स्पिरिट आपके ऊपर अत्याचार करने वालों को रोकेगा और आपकी नौकरी में आपका पद ऊंचा होगा। पवित्र आत्मा ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम में। कैंसर बीमारी, पथरियाँ, रसोलियाँ यीशु के नाम में आउट हो जाए। अंदरूनी इन्फेक्शन आउट हो जाए और गर्भ की प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम सब आउट हो जाए। मैं एक सिस्टर को देखता हूँ। सिस्टर, आप ऐसे उत्तराखंड साइड में रहते हैं और आपका बहुत मोटापा बढ़ा है, आपके पति का भी बढ़ा है, आपकी एक बेटी दूसरे शहर में रहती है और आपका एक बेटा फिर दूसरे शहर में रहता है। आपके घर में 1 2 3 4 शायद 5 लोग नौकरी पर हैं और प्रॉब्लम ये है कि 5 के 5 का पैसा हाथ में नहीं रहता। सारा पैसा डॉक्टर को, दवाइयों को चला जाता है और आप बहुत निराश रहते हैं क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, बहुत मेडिसिन खा रहे हैं। और शायद आपके बेटे की वाइफ को वहाँ के जहाँ वो नौकरी पर है बहुत लोग सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। अपने हाथ उठा और प्रभु के हाथों में अपने घर को सौंप। खुदा तुझे बचाएगा, खुदा तुझे ऊंचा उठाएगा। मेरे महान सच्चे प्रभु, बहुत लोग दुखी हैं। हमारी प्रार्थना है आप एक एक को दुख को सुख में बदलें, एक एक के घर को सुख में बदल दें। मैं यीशु के नाम से 1 बाय 1 हर एक पर, इस ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ने वाले पर, वीडियो शेयर करने पर, जो वीडियो को शेयर करते हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सब पर बड़ी बड़ी आशीष से खोलता हूँ। बरकत की आशीष से मांगता हूँ, आमंदनी अच्छी की आशीष से मांगता हूँ। हर एक नशीली चीज़ से, बुरी लत से छुटकारे की प्रार्थना है इन द नेम ऑफ जीसस। मैं ऐसे देखता हूँ एक भाई को, जो आप BSF करके कुछ ऐसे उसमें हैं, पहले आप ना शराब पीते थे और ना कोई दूसरा नशा करते थे, लेकिन अब आप बहुत सिगरेट और शराब में चले गए हैं, जिसके कारण आपकी पत्नी बहुत निराश है, माता निराश है और आपके पिता पिछले दिनों गुजर गए। अपने हाथ उठाओ, खुदा आपके ऊपर रूह को भेज रहा है। यहोवा जी आपका छुटकारा एक एक में उतर कर आए यीशु के नाम से। आउट हो जाए दुष्ट आत्माएं, आउट हो जाए सारे ऐसे गंदी चीज़ें, यीशु के नाम में ब्लेस हो। आमीन, 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 आमीन। हम आज का वचन पढ़ते हैं। आपको वचन को लिखना है, समझना है और उन्नति को प्राप्त करना है। आमीन। प्रभु के पास आपके लिए बढ़िया से बढ़िया आशीष है। प्रियो, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो आप याद रखो, खुदाबंद खुदा आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े मौजे, बड़े बड़े आशीष के पद रखेगा। पता है क्या स्टोरी हो रही है आजकल लोगों की? प्रभु को जानने के बाद भी वो ना तो परिश्रम वचन के साथ करते हैं, ना वो प्रार्थना करते हैं। वो बस टीवी देखते हैं, निंदा करते हैं, फ़ोन चलाते हैं और कुड़कुड़ाते हैं। देखिए वचन क्या कहता है, आपको क्लियरली समझना है। मेरे साथ पढ़े भजन संहिता 37 और उसका 3 और फिर 5 वचन। लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख, है ना। प्रभु कहता है कि यहोवा पर क्या कर, तू भरोसा रख। मैं आपको सच बात बताता हूँ, अगर पति पत्नी, माता भाई बहन परमेश्वर पर विश्वास करने लगे तो भाई लड़ाई होने का कोई कारण नहीं बचेगा घर में। किसी को घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पति पत्नी को डिवोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। है वचन कहता है, जब हम 5 वचन पढ़ते हैं, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वह पूरा करेगा। परमेश्वर क्या करेगा? उसे पूरा करेगा। हो सकता है आपको कार लेनी है, घर लेना है, बच्चे का एडमिशन कराना है, बेटी की शादी करानी है, तो आप उपवास रखो, सप्ताह में 1 बार 2 बार, है आप वो रोज सुबह 5 बजे 4 बजे वचन लेकर प्रभु को धन्यवाद 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 दे। वो आपके घर की आमदनी को बढ़ाएगा।
मैं पिछले दिनों एक जगह सभा करने गया तो एक बुजुर्ग आंटी ने खड़े होकर, बेचारी आई, मेरे पैर छुए। मैंने कहा माता जी हमें आपके पैर छूने चाहिए, आप गवाही बताइए। उसने कहा आप पिछले से पिछले महीने यहाँ प्रार्थना करके गए थे और मैं बहुत लड़ने वाली औरत थी, मेरा बेटा मुझे पीटता था, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी थी, लेकिन आपने मुझे बताया कि तू बस धन्यवाद कर, सुबह को उठकर प्रार्थना कर, प्रभु प्रबंध करेगा। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोला मैंने टाइम को पकड़ लिया, मैं रात को 11 बजे सोती हूँ और आधा घंटा बोलती हूँ प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, यीशु तू मेरे लिए मारा गया, तूने मेरी बेटी की शादी करा दी, प्रभु धन्यवाद। और दिन में भी मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, दोपहर में बैठती हूँ और अब मैं अपने बेटे की पत्नी के साथ कोई बहस नहीं करती, पड़ोसियों के साथ मैं कोई बहस नहीं करती, मैं बैठती हूँ और बस यही बोलती हूँ। और प्रभु ने इतना बड़ा काम किया कि एक रिश्ता आया और फटदे की सगाई भी उसी दिन हो गई, रिंग भी उसी दिन पहनाई गई और फिर लगभग 40 दिन बाद शादी हो गई और आज मेरी बेटी बहुत अच्छे घर में बहुत खुशी के साथ है। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपको भरोसे के साथ जीना पड़ेगा। अगर आपको नौकरी मिल गई तो बहुत मेहनत से करो, अगर आप खेत में काम करते बहुत मेहनत से करो, अगर आपके पास कोई भी काम नहीं है तो आप वचन को सुनो या पढ़ो। आप फिल्मी गाना देखते हैं 2 घंटे लग गए, मूवी देख रहे हैं 3 घंटे लग गए, फिर आप पत्नी के साथ, भाई बहनों के साथ या पड़ोसियों के साथ उसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं। नहीं, आपको परमेश्वर के साथ बैठना चाहिए अपनी आशीषों के लिए, अपनी बरकत के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपने जीवन के लिए। मैं आपको सच बताता हूँ, अगर आप प्रार्थना करने लगे, अगर आप उपवास करने लगे तो भाई आपके ऊपर आशीष आएगी, आपकी फैमिली पर आशीष आएगी, आपके मोहल्ले पर आशीष आएगी, यहाँ तक कि आपके गांव पर और क्षेत्र पर आशीष आएगी। परमेश्वर के वचन में ऐसी, परमेश्वर के पास ऐसी बड़ी आशीषें हैं। भजनकार कहता है, जब हम भजन संहिता 135 और उसका 18 वचन पढ़ते हैं, लिखा है जैसी वे हैं वैसी ही उनके बनाने वाले भी हैं और उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। आज लोगों की थिंग्स क्या है? मोटिवेशनल स्टोरी। उनकी थिंग्स क्या है? फिल्में देखना है। उनकी थिंग्स क्या है? शराब पीना। फिर वही उनके बच्चे करते हैं, फिर वही उनके पड़ोसी करते हैं, वही फिर उनके वंश में, डीएनए में घुस जाता है। भजनकार 125 भजन संहिता में एक वचन में कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। आपका घर भी सदा बना रहेगा, आपका वंश भी प्रभु की दया से बना रहेगा। आपको ऐसा फेथ करना है, आपको ऐसा जीवन जीना है। आज देखो, आप किसी यात्रा में जाए, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, आपकी गाड़ी हाईवे पर एक साथ चलती रहेगी, फर 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 हवा चलेगी, और आप अगर बाइक पे तो पीछे बैठे हैं, अगर कार में तो भी आप पीछे बैठे, आपकी नींद आएगी, झपकी आएगी, या फिर आप बस ऐसे ही सेम बैठे जाएंगे, है ना। ऐसा आप जीवन ना जिए, सेम जीवन ना जिए। आप प्रभु के साथ पकड़ लें। मैं 2 घंटे में अगर वहाँ पहुँचता हूँ दूसरे स्थान पर, तो मैं 2 घंटे घर में बैठकर आज बाइबल पढ़ लूँगा, वचन पढ़ लूँगा, परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा, परमेश्वर मेरे साथ है। कितने लोगों को आज गारंटी नहीं हो रही कि शायद परमेश्वर कुछ देगा। क्यों? क्योंकि वो कुछ करते ही नहीं परमेश्वर में, वो मेहनत करते ही नहीं, ना वो वचन के प्रति आग्रही हैं, ना वो प्रार्थना के प्रति आग्रही हैं, ना वो उपवास के प्रति आग्रही हैं, ना वो दान देने के प्रति आग्रही हैं, ना वो दशवांश निकालने के प्रति आग्रही है। एक बहन कहती है, मैं बांझ थी भाई, मुझे कोई भी संतान नहीं, जब आपने प्रार्थना की, मैं मंडली में आई, मैं चर्च में आई, मुझे बेटी हो गई। मैंने कहा अब क्यों नहीं आ रहे? बस बेटी हो गई। अरे तू आ तो, अब तुझे क्या हुआ? वो मेरा पति शराब पीने लगा, मुझे पीट रहा है। वो तो करेगा ही जब आपने प्रार्थना ही छोड़ दी है। आप तो मजे में है, एलसीडी लगी आपके घर में, आप टीवी देख रहे हैं, नाटक चल रहे हैं। हाँ भाई, है तो ऐसा।
अरे तू प्रभु को कुछ देगी तभी तो तेरा है वो चट्टान हिलेगी। अब लग गई शराब की लत, अब फिर और रोते। और भाई साहब जिसके घर में बुरी लत घुस गई एक बार, बहुत मुश्किल है, विश्वास योग्य पात्र मिलना मुश्किल है। हाँ, एक लड़की की शादी हुई बहुत अच्छे लड़के के साथ, गवर्नमेंट नौकरी, और लड़का प्रभु में बेस्ट बिलीवर, उसका घर बहुत अच्छा। लेकिन जिस लड़की से शादी हुई, शादी में कुछ महीने का गैप था, एक दिन खबर आई कि लड़की तो किसी और से प्यार करती है। अरे अभी तो तेरी शादी फिक्स हुई, तू पहले ही बताती मैं किसी और से प्यार कर रही हूँ। उस आदमी का है वो बेचारा रो रहा। मैंने कहा भाई तेरे पास क्या कमी है, अच्छी नौकरी है, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा घर है, तो अच्छा बिलीवर है। उसका दुर्भाग्य है, अब जब उसके घर को कोई पता लगा वो प्यार में पड़ी हुई है, पता नहीं किसके साथ, एक 50 साल के आदमी के साथ भेज दी, हो गया जिंदगी का काम। अब क्या करेगी, वो भी श्रापित, जिस आदमी के साथ गया वो श्रापित, आगे अगर कोई बच्चे हो गए वो श्रापित, उन्हें ना एजुकेशन मिले ना खाना मिले। क्यों? हमने तो जिंदगी के मजे पहले ही ले लिए। आपको भरोसा करना है, संघर्ष करना है, प्रभु को पकड़ना है। आपके ऊपर मैं घोषणा कर रहा हूँ बिग ब्लेसिंगों की, बड़ी उन्नति की, बड़ी चंगाई की। क्या विश्वास करेंगे? सब कमेंट बॉक्स में लिखें, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। देखिए पढ़े यशायाह की पुस्तक, हालेलुया, और उसका आप पढ़े 37 अध्याय और उसका 10 वचन। लिखा है, तू यहूदा के राजा हिजकिया से यह कहना, तेरा परमेश्वर जिस पर तू भरोसा करता है यह कहकर तुझको धोखा न देने पाए कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के वश में न पड़ेगा। है, इस आदमी का नाम राजा हिजकिया है। राजा हिजकिया के पास, उसकी प्रजा के पास, उसके राज्य में एक असूरी राजा चिट्ठी भेजता है और कहता है जाकर कह दे, सनहेबरी ने कहा है कि तुझे कोई नहीं बचा सकता, तू मेरे हाथ से मारा जाएगा। और हाँ सुन, तू परमेश्वर पर भरोसा रखता है, परमेश्वर भी तुझे नहीं बचा सकता। वो ऐसा चैलेंज करता है, ऐसी चिट्ठी लेता है। और पता है भाई साहब, राजा हिजकिया कितना ईमानदार था। वो चिट्ठी लेकर के परमेश्वर के दरबार में गया, परमेश्वर के घर में गया और बिना किसी से बताए वो चिट्ठी प्रभु के सामने रखकर रोने लगा। कई बार लोगों को अगर फीवर भी है तब भी 10 भाइयों को परेशान करते हैं, 10 भाइयों पर ताने कसते हैं, खुद मेहनत नहीं कर रहे, वचन नहीं पढ़ रहे हैं। आप प्रेयर रिक्वेस्ट बहुत स्लोली भेजे, ताने ना दे किसी पर भी। आप परमेश्वर को ताने देकर कभी खुश नहीं कर सकते। राजा हिजकिया गया और परमेश्वर के सामने चिट्ठी रखी। आप जब दान करें तो चुपचाप कर दे, जब आप प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजे तो फेथ करें कि आपका छुटकारे का दिन है। आमीन। वचन कहता है राजा हिजकिया परमेश्वर से बातें करता है। देखो लिखा है यशायाह 37 अध्याय 14 वचन, इस पत्री को हिजकिया ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा, तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया और यहोवा से प्रार्थना की, हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इज़राइल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा कान लगाकर सुन, हे यहोवा आंख खोल कर देख, सनहेबरी के सब वचनों को सुन ले, जिसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को लिख भेजा है। हे यहोवा सच तो यह है, अशूर के राजाओं ने सब जातियों के देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर न थे, वे केवल मनुष्यों की कारीगरी काट और पत्थर ही थे, इस कारण वे उनको नाश कर सके। अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, जिससे पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही परमेश्वर है। वो परमेश्वर के सामने घुटने टेकता है और परमेश्वर से बहुत डीपली प्रार्थना करता है। और वचन बताता है
कि यशायाह की पुस्तक 37 अध्याय उसका 36 और 37 वचन कि परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा और 1,85,000 योद्धाओं को मार डाला। आपकी क्या प्रॉब्लम है? आपकी क्या समस्या है? आपको कौन सता रहा है? आपके किस काम में डिले हो रही है? आज जब आप मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके आंसू पहुंचने के लिए एक स्वर्गदूत भेजेगा। परमेश्वर आपके छुटकारे के लिए, सपोर्ट के लिए एक द्वार खोलेगा। ये आपका भरोसा होना चाहिए। ये आपके मन में ऐसी उमंग होनी चाहिए कि मेरा प्रभु आज ये काम करेगा। धन्यवाद होना चाहिए है। वचन बताता है दानियल 10 अध्याय कि जब दानियल मुंह के बल गिरकर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर के सामने रो रहा था, तब एक बात होती है। पढ़े दानियल 10 अध्याय 18 वचन से। तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा हियाव बंधाया और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। जब उसने यह कहा तब मैंने हियाव बांध कर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बंधाया है। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा और जो कुछ सच्ची बातों से भरी पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूँ। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाइल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। जिब्राइल और मिकाइल की यहाँ बात हो रही है। दानियल को परमेश्वर ने दिखाया, मैं तेरे सपोर्ट के लिए भेज रहा हूँ। है जो फारस का राजा शैतान था, वो तेरी आशीषों को 21 दिन से काट रहा था, लेकिन आज मैं आ गया हूँ और आज तेरी आशीषें खुल जाएंगे। तेरी प्रार्थना पहले दिन सुन ली गई थी। ये प्रभु का वादा है। आज आपके लिए कुछ नया होगा। अपने हाथ उठाओ। खुदाबंद खुदा, तेरे लोग ब्लेस हों यीशु के नाम में। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।